नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अभी 2-3 महीने बाकी हैं। तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है कि तभी आम आदमी पार्टी ने आज यानी कि 21 नवंबर को अपनी पहली सूची, पहली लिस्ट जारी की है। और ये लिस्ट काफी शॉकिंग है क्योंकि उम्मीद की जाती है इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल होने थे, लेकिन पहली ही सूची यानी कि 70 विधानसभा सीटों में 11 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और उनमें से 6 ऐसे नाम हैं जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामे थे। बहुत ही शॉकिंग है। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, पहली सूची, पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल होने की संभावनाएं होती हैं। देखिए, आमतौर पे होता यह है कि जब भी कोई पार्टी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जब पहली लिस्ट जारी करता है तो उसमें बड़े चेहरे होते हैं, बड़े नाम होते हैं, जिससे आप जिन्हें हम सेफ सीट कहते हैं। हम कहते हैं कि अरे अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो शुरुआती दौर में पहली लिस्ट में अधिकतर सेफ सीट्स पर ही टिकट का डिक्लेरेशन होता है, उनको डिक्लेयर किया जाता है। बट आम आदमी पार्टी ने इस बार थोड़ी सी रणनीति पर चेंज किया, क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पास कम से कम 2 महीने हैं, अभी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, उम्मीद की जा रही है जनवरी में या फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है, और जब आप पे 2 महीने प्रचार करने के लिए बचे हैं, आपका एजेंडा तय करने के लिए बचे हैं, आपको समझना होगा किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपने उन सीटों को निशाना बनाया जहां पर आप कमज़ोर थे। तो पहली बात, करीब 6 सीटें हम कह सकते हैं जहां पर 3 कांग्रेस के, 3 बीजेपी के नेताओं ने शामिल किया था हाल ही में, उनको टिकट दिया गया। इसके अलावा जो है वो करीब 3 सीटों को जो है वो विधायकों को काटा गया, उनका टिकट काटा गया, जिसमें सीधे तौर पे कहा जाए तो ये 2 टिकट ऐसे हैं, एक और नाम बता दूं मैं आपको, मनोज त्यागी और गौरव सिंगला, जिनको नया टिकट मिला है। तो करीब करीब मान के चलिए कि 9 नाम लगभग फाइनल, 2 नाम नए, और इन 2 नए नामों में पार्टी ने ये तय किया कि इस बार 2 लोगों को मौका मिलना है। सेकंड पार्ट निकल के आता है कि आखिर जल्दबाजी में या सोची समझी रणनीति के तहत ही इन नामों को डिक्लेयर किया गया। तो आप ये समझ के चलिए कि जब आप शुरुआती दौर में ऐसे नामों को घोषित कर देंगे जिस पर विवाद हो सकता है, तो आपको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा। और इसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने उन सीटों पर पहले दाव लगाया जहां पर थोड़ा विरोधाभास या फिर कहा जाए कि कहीं ना कहीं जिन विधायकों को टिकट काटा वो पार्टी को दिक्कत दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। उनकी रणनीति के हिसाब से 2 महीने का अंतराल लिया गया। उसी स्ट्रैटेजी के तहत ये पहली लिस्ट जारी की गई है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर बात करें कि छतरपुर से करतार सिंह, उनकी जगह ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट मिला है। इसके अलावा सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम, जो मंत्री भी थे और जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब फिलहाल उनकी जगह आम आदमी पार्टी ने वीर सिंह धीमान को टिकट दिया है। गौरव सिंह और मनोज त्यागी को मैंने बताया कि उनको जो है वो इस बार नई तरीके से मौका दिया गया है। वरुण, जिनका टिकट काटा है, आपको नहीं लगता क्या उनका इनडायरेक्टली कुछ प्रभाव पड़ेगा या कुछ विरोध करेंगे, वो कुछ तो इफेक्ट देखने को मिलेगा? होता तो यही है, अमूमन जब भी किसी का टिकट कटता है, जो प्रत्याशी है जो टिकट मांग रहा है या जो विधायक है उसका टिकट काटा गया है, तो वो इस बात को लेकर ज़रूर विरोधाभास करेगा, शोर भी मचाएगा, पार्टी को डैमेज भी करेगा, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का दामन थामने की कोशिश भी करेगा। और उसी स्ट्रैटेजी के तहत ये सब होता है। मैंने पहले भी कहा कि शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में उस जगह पर फोकस किया जहां पर उसको लग रहा था कि यहाँ पर पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, दिक्कत में है, और हमारे पास 2 महीने रहेंगे। इन 2 महीने में हम ये तय कर पाएंगे कि आखिर अगर कोई भी विरोध करता है, अगर पार्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई पूर्व विधायक जिसका टिकट काटा गया है, ऐसी स्थिति में हमें मैनेज कैसे करना होगा। इसी स्ट्रैटेजी के तहत पहली लिस्ट को जारी किया गया। अच्छा, एक इंटरनल सर्वे की बात की जा रही है, बड़ी चर्चा में है ये इंटरनल सर्वे। क्या है आखिर वो इंटरनल सर्वे? अच्छा, इंटरनल सर्वे की जो बात है वो होता क्या है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं अनुष्का, तो अमूमन 2-3 महीने पहले एक सर्वे कराया जाता है कि हर राजनीतिक दल देखता है कि उसके अंदर कितनी इस समय इच्छा शक्ति है, वहाँ के हालात क्या हैं, उसका जो मेन कैडेट है वो कितना ज़्यादा उसके साथ पक्ष में खड़ा हुआ है, इसके अलावा वोटर्स कितने उसके पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं, ये पूरा इंटरनल सर्वे में डाटा निकल के आता है। तो हाल ही में जो आम आदमी पार्टी ने इंटरनल सर्वे करवाया, उसमें करीब करीब मान के चलिए 55 सीटें आम आदमी पार्टी को लग रही थी, 50 से 55 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, और करीब नुकसान जो था वो 10 से 12 सीटों का आम आदमी पार्टी को हो रहा था। अब वो 10 से 12 सीटें, जैसे मैंने कहा ना कि आज जो डिक्लेयर हुई हैं सीट से, वो सीट भी उसमें इन्वॉल्व थी। जैसे करावल नगर की बात करें, किराड़ी की बात करें, कुछ सीटें ऐसी थी
जहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा था कि हमें सोचना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, यहाँ अगर दोबारा मौका देंगे तो किस आधार पर देंगे। तो ये सारी सीट्स ऐसी थी जिस पर विचार विमर्श किया गया। इंटरनल सर्वे के आधार पर ही आपको कैंडिडेट फाइनल किया जाता है। होता यह है कि इंटरनल सर्वे में लोगों से पूछा जाता है कि आपके जो मौजूदा विधायक हैं आप उससे कितने संतुष्ट हैं, क्या 5 साल में उन्होंने आपसे आकर बातचीत करी, क्या कोई काम करवाया, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी यहाँ पर फलीभूत हो पाई, कितना ज़रा उसका आपको फ़ायदा मिल पाया। और जब वो सारी चीज़ें आपको सर्वे में निकल के आती हैं तो वो सब डाटा इकट्ठा किया जाता है और वही डाटा जब अरविंद केजरीवाल, आतिशी, जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं इस समय आम आदमी पार्टी के, उनके सामने रखा गया। तब ये फैसला किया गया कि पहली लिस्ट में हमें उस जगह फोकस करना है जहां पर अभी हम फिलहाल कमज़ोर हैं, क्योंकि बाकी जगह तो हम लोग आसानी से लड़ाई जीत सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोरी है अगर वहां पर हम 2 महीने दे देंगे, वहां पर हम लगातार प्रचार अभियान को बढ़ाएंगे, वहां पर कैंडिडेट का अभी से नाम घोषित कर देंगे, तो कैंडिडेट के पास भी, उम्मीदवार के पास भी कम से कम 2 महीने का समय होगा और उसी स्ट्रैटेजी के साथ कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करके अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ा सकता है। पहली लिस्ट ही निकली है अभी और अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि इतनी जल्दबाजी जो देखने को मिली, और ये शॉकिंग लिस्ट थी। तो अभी ये ट्रेलर ही समझे एक तरीके से, तो अभी पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा समझा जाए। क्योंकि मेरा प्रश्न ये है वरुण कि इतनी जल्दी लिस्ट जारी करने का क्या मतलब था यार, जल्दबाजी किस बात? देखिए, आम आदमी पार्टी जब आप सत्ता में हैं और सत्ता में आपको दोबारा से लौटना भी है, तो ऐसे में आपको हर तरीके से रणनीति पर काम करना होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये समझिए कि चुनावों में बहुत टाइम है, अभी 2 महीने हैं। अभी कुछ कहा जाए तो 23 नवंबर के बाद, महाराष्ट्र झारखंड के चुनावों के बाद हम कह सकते हैं कि जब वहाँ से डिक्लेयर हो जाएंगे रिजल्ट, उसके बाद दिल्ली के चुनावों की सुगबुगाहट सी आनी शुरू होगी। लेकिन उससे पहले सीट डिक्लेयर कर देना, नाम घोषित कर देना, ये समझाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर रणनीति बना के बैठी है। उसको पता है कि आखिर मुझे अरविंद केजरीवाल की कितनी रैली, कितनी जनसभाएं करानी है। उनको ये पता है कि आखिर मनीष सिसोदिया को वहाँ का प्रचार अभियान में लगाना है। उनको ये पता है कि आखिर आतिशी का रोल क्या रहने वाला है इन 2 महीनों के अंदर, और यही स्ट्रेटेजी के तहत सारी चीज़ें प्लान करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि पहली लिस्ट जल्दबाजी में नहीं, समझदारी के साथ पीएससी की बैठक मैंने आपको बताया कि आज हुई है, उससे के बाद ही तुरंत आज लिस्ट को जारी किया गया। और इस स्ट्रेटेजी के तहत कि कम से कम 2 महीने रहेंगे इन उम्मीदवारों के पास, या अचानक नहीं, आराम से प्रचार अभियान को ये लोग बढ़ावा। वरुण, उस पीएससी की बैठक में मैनिफेस्टो का जिक्र था, आप क्या बता सकते हैं? देखिए, पीएससी की बैठक में जो मैनिफेस्टो की बात है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप चुनावों में जाएंगे तो आप जनता से वादे करेंगे। आपने फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया जिसके आधार पर आपको वोट भी मिले। इस बार आप क्या लेके जाने वाले? कितने लोग ऐसे हैं, क्या उनको फ्री में बिजली, फ्री पानी मिल पा रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जो राशन की सुविधाओं को उठा पा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अभी हेल्थ सेक्टर की चीज़ों को ले पा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का जो विज़न था या आतिशी ने जो आगे चीज़ें बढ़ाई हैं उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई। ये तय किया गया कि हमें ये तय करना होगा कि अब हमारे मैनिफेस्टो में, यानी कि घोषणा पत्र में, ऐसी कुछ चीज़ें रखी जाएँ जिससे जनता आकर्षित हो। क्या फ्री बिज के नाम पर हम लोग जनता से इस बार रूबरू हों? क्या ये देखा जाए कि हम जो काम नहीं कर पाए उसके ऊपर जब सवाल उठेंगे तो हम जवाब क्या देंगे? क्या हम केवल यही आधार बनाएंगे कि उपराज्यपाल हमारी सुनते नहीं, केंद्र सरकार हमारी सुनती नहीं, इस चक्कर में हम काम नहीं कर पा रहे हैं? और ये सारी चीज़ें जब डिस्कस की गई तो उसके बाद जो निचोड़ निकला वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात की गई कि हमें एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, यानी कि इस बार आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो है एजुकेशन। किस तरीके से सरकारी स्कूलों का परिवर्तन हुआ, कैसे हम प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर रहे हैं, क्या हालात बने हैं, तो ये सारा एजुकेशन सिस्टम जनता के बीच लेके जाया जाएगा। सेकंड बात रहेगी हेल्थ सेक्टर। मोहल्ला क्लिनिक के हालात पिछले कुछ दिनों में ख़राब नज़र आए, अब हेल्थ सेक्टर पर सरकार ध्यान देगी और हो सकता है कि अगले 1 महीने के अंदर, क्योंकि जब तक चुनावों की सूचना जारी नहीं होती तब तक जो है वो कार्यकाल रहेगा, काम करने का मौका भी मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में हेल्थ सेक्टर पर अगले 1 महीने में बड़े फैसले हो सकते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसे आप जनता के बीच लेके जा सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर एक बड़ी समस्या रही है। बसेस की दिक्कतें रही हैं। शीला दीक्षित सरकार के बाद अब तक इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उस हिसाब से नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे अच्छा किया जाए, ओला उबर सर्विसेज, साथ में जो ऑटोज़ हैं, या फिर नए बसेस को लाने की स्थिति, मेट्रो के फेरे बढ़ाने, मेट्रो की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ये समझना कि लोगों को दिक्कतें ना आएँ,
ये तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोक लुभावन वादों के साथ, हो सकता है कि आपने अभी तक सुना हो कि सुना क्या है, सबको पता ही है कि मेट्रो में ये बातें निकल के आई कि क्या फ्री में महिलाओं को टिकट दिया जाए, क्या डिस्काउंट किया जाए, जैसे कि दिल्ली के अंदर बसेस में होता है। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है तो आप दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, लेकिन सब्सिडी के तौर पे, चीज़ों के तौर पे क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसको आप आने वाले टाइम में अपने एजेंडे के तहत जनता के सामने रखते हुए नजर आएंगे। चलिए, और ये भी देखने वाली बात होगी कि आगे जो सूची जारी होंगी, जो भी लिस्ट आएंगी, वो कितनी शॉकिंग रहती है, क्योंकि एक तरीके से ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, तो वो बिगुल बच चुका है। अब देखते हैं क्या कुछ एजेंडा रहता है, क्या कुछ लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम शामिल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।